हक है, मैं अपना हक लेने, मैं और मेरी बेगम हमने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। हमें उन्होंने धक्के दिए, आगे खड़े हो गए, शानों से पकड़ा, उसके बाद हमें कुर्सी पे बैठ गए, वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया गया मुझे और मेरी बेगम को। 30 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट आया तो उसमें वाज़ेह बढ़तरी थी आपकी। जी बिल्कुल थी, बिल्कुल थी जी उसको। बिल्कुल थी। और आप मुझसे ले सकते हैं 433 पोलिंग स्टेशन हैं हल्का NA 128 के। हम हर जगह से, हर इलाके से जीते हैं। हमारी जो जीत है वो 1 लाख से ज़्यादा के फ़र्क की है। सही है। तो क्या वजह है, क्यों आपकी जीत को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई है, क्यों ये हो रहा है ये सब? देखिए वजह तो मैं क्या आपको बताऊं, आप इसको समझ सकते हैं। इस मुल्क में आपने तो डोर टू डोर कैंपेन चलाई, चीफ कैंपेनर अबूजर सलमान नियाजी साहब थे, बहुत ज़बरदस्त आपने कैंपेन की। नहीं बिल्कुल, हमें इलाके के अवाम से वालिहाना मोहब्बत मिली है और मैं इलाके के अवाम से हमेशा मैं वादा करता हूँ मुंसलिक रहूँगा, उनके साथ अटैच्ड रहूँगा, उनकी खिदमत करूँगा। जो एतमाद उन्होंने मुझे बख्शा है मैं उस एतमाद पर इंशाअल्लाह पूरा उतरूँगा। तो ये इलाके के अवाम के ख़िलाफ़ एक कोशिश की गई है कि उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो ख्वाहिश है, उसको तल्फ़ किया जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर ये सारा गैर कानूनी काम कर रहे थे तो आपने उनको रोका, तो उनका क्या रिएक्शन था? जब उनका रिएक्शन ये था, उन्होंने SP इर्तज़ा को कहा इविक्ट हिम, इम्प्लीमेंट माई ऑर्डर, और उसके बाद हमें धक्के दे के वहाँ से बाहर निकाला गया। ऑर्डर यही था कि इनको निकाल दो यहाँ से बाहर। और दूसरा फरीक अंदर था? मुझे दूसरे फरीक का नहीं पता। देखें, दूसरे फरीक का होना ना होना मेरे लिए गैर अहम है, मेरा होना ज़रूरी था। उसके हक़ में तो धांधली होनी थी, उसको अंदर होने की क्या ज़रूरत थी। और उस हवाले से भी जो शवाहिद सामने आए हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं और सही वक्त पर उनको सामने लाएंगे। ओवरऑल आप इतना अरसा हो गए हैं, कल शाम 5 बजे पोलिंग खत्म हुई है, रिजल्ट आ रहे हैं अगले दिन सुबह, यानी आज सुबह 10 बजे आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? 10 बजे नहीं, आज फॉर्म 47 इन्होंने 2 बजे जारी किया है। लिहाजा ये जो कोई कार्रवाई करते रहे हैं, जो कुछ रद्दोबदल करते रहे हैं, उसके लिए इनको वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन ये बात बहुत आगे नहीं चलेगी। हम आवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ रखेंगे, अदालत के सामने तमाम हक़ाइक़ रखेंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया, जरा कौम जी, लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो ऐलान किया गया है RO NA 128 की जानिब से कि फ़लाँ शख्स कामयाब है और फ़लाँ शख्स कामयाब नहीं है, उस ऑर्डर पर कोई अमल दरामद नहीं करेगी इलेक्शन कमीशन। और RO को हुक्म दिया है कि जो ये रिज़ल्ट्स की कंसोलिडेशन का अमल है, यानी कि तमाम पोलिंग स्टेशन से जो वोटों को जमा करना है, वो अमल दोबारा किया जाए और मेरी मौजूदगी में किया जाए। अच्छा सलमान साहब, ये एक और चीज़ बताइएगा, जो आपके मुखालिफ कैंडिडेट हैं, क्या उनका कोई खास प्रेशर था रिटर्निंग ऑफिसर पर? ये आप रिटर्निंग ऑफिसर से पूछिए ना। मुझे जो उनका अंदर रिएक्शन आपके मुतल्लिक जो नज़र आया, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई वजह होगी, अब वजूहात में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अमल को देखेंगे कि अमल गैर कानूनी था और इस अमल के ज़रिए अवाम के हक़ पे डाका डाला गया। कितने वोटों से अब जीत रहे हैं? जो आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद हैं और हम तकरीबन 1 लाख की लीड से जीत रहे हैं। 1 लाख की इतनी बड़ी धांधली मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुई कि एक शख्स, एक उम्मीदवार जो हल्के के अवाम के एतमाद की वजह से 1 लाख वोटों की लीड से जीत रहा है, उसको हारा हुआ साबित किया जाए। आप ये देखिए कि तमाम धांधली के बावजूद ये मेरे वोट 1,60,000 से कम नहीं कर सके। अगरचे बहुत से वोटों को इन्होंने रिजेक्ट किया, उसके बावजूद मुझे जो वोट दिए हैं वो 1,60,000 हैं, जो लाहौर में गालिबन सबसे ज़्यादा वोट हैं। मियां नवाज़ शरीफ के वोट भी, उस बारे में भी एक बहस हो सकती है कि वो कैसे कहाँ पहुँचे। लेकिन मेरे वोट जो हैं वो तमाम PTI के कैंडिडेट्स और बल्कि तमाम कैंडिडेट्स जो लाहौर के हैं उनसे ज़्यादा हैं और ये आवाम की जो मोहब्बत मुझे मिली उसका सबूत है। सही है सर। हमने देखा कि शेख रुहेल असगर को बड़े पैमाने पर शिकस्त हुई, राना मशहूद को शिकस्त हुई, बड़े बड़े बुर्ज उल्टे इसमें, साद रफीक को शिकस्त हुई और एक शख्स जो नामालूम है, जो नून लीग का भी नहीं है, उसको आप इतने वोट दिलाते हैं जो मियां नवाज़ शरीफ के वोटों से ज़्यादा हैं। तो इसकी क्या वजह? आप बताइए इसकी क्या वजह है? वजह बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा ये बताइएगा कि अब लाहौर हाई कोर्ट के 12 तारीख तक ऑर्डर तक, ये जो आज नतीजा आया है NA 128, बिल्कुल वो कलअदम है, उस पर कोई अमल नहीं होगा। और उस दिन मैं समझता हूँ नई एक फॉर्म 47 की तरफ पेशकदमी होगी और वो हम पेश करेंगे और उसके नतीजे में जो कुछ होगा वो आगे वोटों की दोबारा गिनती होगी। गिनती नहीं करनी होती इस मरहले पे, जो प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से फॉर्म दिए गए उनको जमा करना होता है। हम देखेंगे कि उन नताइज में अगर इन्होंने रद्दोबदल किया है तो वो हम अदालत के सामने लाएंगे। आखिरी बात है सर, जब इन्होंने आपको ज़दोकोब किया, क्या आपने मुकामी पुलिस को इत्तला दी? पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की आपकी? जी मैंने तो कैंडिडेट थे। जी मैं किससे करता? अगर पुलिस ज़दोकोब कर रही हो और इलाके का SHO ज़दोकोब कर रहा हो और आपको धक्के दे के बाहर निकाल रहा हो तो आप कहाँ जाएंगे? मैंने यकीनन CCPO से बात की और उसके बाद मुझे ये कहा गया कि अब आप अपना हक जताइए। कहाँ हक जताऊँ मैं? रात के 12 बजे क्या कौन सी अदालत थी? CCPO भी बेबस। देखिए, उन्होंने बुरा मनाया, उन्होंने कहा कि जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद यही हुआ। मैंने जब भी कोशिश की RO के दफ्तर के अहाते में दाखिल होने की, मुझे दाखिल नहीं होने दिया गया।
सही है। आखिरी बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या आप समझती हैं कि शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब हुए पूरे मुल्क में ओवरऑल? देखिए कैसे मैं ये कह सकता हूँ कि हुए, जो होता रहा इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जो बात शुरू हुई नॉमिनेशन पेपर्स और उसके बाद स्क्रूटनी के दौरान, फिर कैंपेन के दौरान हमारे बैनर पोस्टर हर रोज़ उतार दिए जाते थे। हमारे लोगों को जो हमें मदऊ करते थे किसी कॉर्नर मीटिंग के लिए, उनको हरासा किया जाता था। रात की तारीकी में उनके घरों पे रेड की जाती थी। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन अगरचे वोटिंग ठीक हुई, लेकिन वोटिंग के बाद जो अमल हुआ वो शफाफियत पे एक सवाल नहीं है, शफाफियत के ख़िलाफ़ बिल्कुल एक सबूत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिस तरह से शिकस्त दी गई, लगता है कि ये दोबारा नताइज चैलेंज होंगे? देखिए मैं बाकी तमाम हलकों को नहीं जानता, लेकिन ये बिल्कुल वाज़े है कि एक हिकमत अमली के तहत बाज़ उम्मीदवारों को बाहर रखा गया है और बाज़ उम्मीदवारों को कामयाब होने दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।